हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज हम बात करते हैं जनाब और दीपिका की परफॉर्मेंस की, जो झलक दिखला जा में इन्होंने की है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि इन्होंने पहले बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया था कि ओ रूहान का डेब्यू है, रूहान आएगा और हम आएंगे, हमारे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है, हम रूहान की जर्नी के बारे में बताएंगे। और फिर जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उसका मेन पॉइंट कहने का मेरा ये है कि उसमें दिखाते हैं कि जो कोरियोग्राफर है, मैं बेसिकली वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाउ दीपिका वाज प्रेग्नेंट, लाइक 2 मंथ्स प्रेग्नेंट, 4 मंथ्स प्रेग्नेंट, 5 मंथ्स प्रेग्नेंट, 7 मंथ्स एंड 9 मंथ्स, और उसका प्री मेच्योर डिलीवरी हो, या फिर कैसे वो बच्चा एनआईसीयू में रहा, वेंटिलेटर पे रहा, फिर 20 दिन बाद वापस उन्हें मिला, और फिर जब मिला तो वो कितने खुश हुए। बेसिकली ये जर्नी दिखानी थी इन्हें। और ये भी दिखाना था कि ओ पिछली बार जैसे इसका मिस कैरेज हो गया था दीपिका का, 1 आध साल पहले, जैसे जनाब बताते हैं। व्लॉगिंग के टाइम पे तो हमें पता ही नहीं चला क्योंकि इनके पार्टियां शार्टियां चलती जा रही थी, लेकिन बाद में जनाब ने कुछ तो कहानी की थी कि एक बार 1 साल पहले ऐसा हो गया था और हम लोग बहुत दुखी थे। वो बात और है कि हम लोग केक वेक काटते थे और हम सेलिब्रेशंस करते थे ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन अंदर से हम बहुत दुखी थे। चलिए, माना, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जब जनाब और दीपिका का, सो कॉल्ड दीपिका, बेसिकली अनुराधा ने ही परफॉर्म किया था क्योंकि वो कोरियोग्राफर है। ऑब्वियसली दीपिका मैडम तो अभी इतना हैवी हो चुकी है, उनसे डांस वांस कुछ हो नहीं पाएगा इस टाइम तो, क्योंकि उनके 30 सेकंड के डांस परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने पूरा आधा दिन निकाल दिया था। उस प्रेजेंस वो उन्होंने स्पेशल व्लॉग बना दिया था, और उस 15 मिनट के व्लॉग में 10 मिनट तक उन्होंने यही दिखाया था कि वो किस तरीके से, कितनी हार्ड वर्क से, कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से प्रैक्टिस कर रही हैं और कितना एहसान कर रही है जनाब पे। जनाब, ये आपका शो है, मैं तो स्पेशल अपीयरेंस दे रही हूँ। और किस तरीके से एक एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को कैप्चर कर रही हैं। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जब अनुराधा प्रेग्नेंट होके आती है और जनाब के सामने कि भाई एक्ट करते हैं, तो वो जो प्रेग्नेंट, मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस बात पे है कि प्रेग्नेंट लड़की दिखाई है उन्होंने जनाब के साथ, और वो डांस कर रही है इतना उछल उछल के, इतना उछल उछल के डांस कर रही है वो, कि वो मतलब कहाँ से प्रेग्नेंट लड़की जैसे लग रही है। वो दिखा रहे हो तुम प्रेग्नेंट, तो उसको प्रेग्नेंट की तरह ही एक्ट करवाओ ना। जनाब उछल रहे हैं वो समझ में आएगा, वो लड़की को जनाब पकड़ पकड़ के उछाल रहे हैं, यहाँ से वहां रख दिया, वहां से यहाँ रख दिया, हाथ पांव मरोड़ रहे हैं उसके, वो बेंड हो रही है, वो ये ऐसे कर रही है। भाई ऐसे थोड़ी होता है, तुम उसको एज अ कैरेक्टर में लेके आए हो तो उस कैरेक्टर के तरीके से तो चलवाओगे। मुझे तो देख के बड़ा फनी लगा, मैंने कहा ये क्या बकवास है, ये हिंदुस्तान की ऑडियंस ये देख रही है क्या कि मतलब तुम एक प्रेग्नेंट लड़की को दिखा रहे हो, स्टेज पे ला रहे हो एज अ प्रेग्नेंट लेडी, और उसको डांस में तो वो ऐसे फुदक फुदक के यहाँ भाग रही है, वहाँ भाग रही है, उछल उछल के जा रही है। मैंने कहा ये बकवास है। उसको मतलब नॉर्मल ऐसा दिखाना चाहिए था कि जनाब बहुत केयर कर रहे हैं, वो धीरे धीरे चल रही है, या उसको थोड़ा हाथ वाथ से ही थोड़ा मूवमेंट्स करके दिखा देती वो कि बहुत जनाब केयर कर रहे हैं, उसको सामान नहीं उठाने दे रहे, उसको आराम से प्यार से बिठा रहे हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं, कुछ इस टाइप का दिखाते हैं कि लोगों को लगता है हाँ भाई जनाब ने कितनी मेहनत की है दीपिका के प्रेगनेंसी में संभालने के लिए, उसको कितनी केयर की है, कितना जेन्युइन लव है, ये सब दिखाते हैं। वो तो लड़की उछले जा रही है, भाग रही है इधर से उधर, वो मतलब बिल्कुल ही फर्जीपन था। फिर वो उन्होंने दिखाया कि भैया ऐसा हुआ, फिर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने निकले, और फिर बीच बीच में ऐसा प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते थे, वो टेंशन में आ जाते, वो सब चल रहा है। फिर बच्चा हो गया, वो एनआईसीयू में है, एनआईसीयू में फिर बच्चा हो रहा है, फिर जनाब उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, रो रहे हैं। चलो ठीक है, वो भी एक इमोशनल एक्ट मान लिया कि बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है तो वो उछल रहा है, रो रहा है, चीख रहा है। वो भी अजीब है, मतलब भले ही फरा मैडम ने कहा कि बड़ा इमोशनल कनेक्ट था, तुमने जिस तरीके से अपने इमोशन थ्रो के, वो बहुत फनी तरीके से इमोशन थ्रो कर रहे हैं। मतलब कुछ और तरीके से भी कर सकते थे, वो उछल कूद के ऐसे हाय हाथ पांव मार रहा है, वो बहुत गलती टाइप के इमोशन थ्रो करने वाली बात थी। फिर जब जैसे वो बच्चा बच्चा हो जाता है, वो कहते हैं गुड न्यूज है कि हमें रूहान मिल गया है, दीपिका आती है लेके, ओरिजिनल दीपिका आती है फिर रूहान को गोदी में, मतलब वो बेबी होता है एक, क्योंकि फिर उसके साथ उन्हें एक्ट करना होता है तो ओरिजिनल बेबी को तो नहीं ला सकते, डॉल टाइप ही होती है वो लेके आते हैं। और उसके बाद दीपिका ऐसे हाथ उथ हिला के, वो लिटरली 10-12 सेकंड का कुछ तो एक्ट करती है, उसके बाद दोनों इमोशनल हो जाते हैं और फिर एक्ट खत्म हो जाता है। और फिर दीपिका मैडम पकड़ती है माइक कि अब मेरे को बोलने की बारी मिल गई, और दीपिका मैडम जो अपना इमोशनल ड्रामा पेश करती हैं।
और उससे पहले गौर करती, ये बात आपकी एक पर्सनल स्टोरी है और ये बात आपने पब्लिक को नहीं बताई है या फर्स्ट टाइम बाहर आने वाली है। वो भैया फर्स्ट टाइम नहीं, वो व्लॉग में 50 बार आ चुकी है। वो व्लॉग में तो इन्होंने, हस्बैंड ने अलग से बताई है, वाइफ ने अलग से बताई है, फिर दोनों ने मिलके बताई है, फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद फिर से बताई है। हम पूरी जनता जो है ना उनकी 3.5 लाख, 3.5 मिलियन इस बंदे की, 3.5 मिलियन दीपिका की, वो 7 मिलियन पॉपुलेशन, अगर ये ओवरलैप नहीं हो रही है तो मोस्टली ओवरलैप ही हो रही होती है। वो 7 मिलियन पॉपुलेशन ने या 5 मिलियन या 4 मिलियन जो भी बोलो, उन्होंने 1000 बार सुन ली इनकी स्टोरी, कोई नई नहीं है। तो वो कहते हैं ये स्टोरी मैं बताती हूँ कि रूहान से पहले एक प्रॉब्लम हो गई थी, फिर रूहान हुआ, फिर हमारी बात बहुत मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, उसके बाद फिर एनआईसीयू में रहा, और कोई भी नहीं पेरेंट चाहेगा बच्चा देखना, ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा ऐसा देखना अपने बच्चे को। और फिर सुहान हमें मिला और पूरा इमोशनल ड्रामा चल रहा है। उस फरा मैडम रो रही है, हर्षद वारसी ऐसे देख रहा है ये क्या हो रहा है, और वो मलाइका अरोड़ा अलग रोने को हो रही है। भैया इनको पैसे मिले जाते हैं, पैसे मिलते हैं कि ये इमोशनल ड्रामा करो, पब्लिक कनेक्ट होएगी और पब्लिक बेवकूफ बनेगी, इसलिए चलता है। और दूसरी बात, ये मुझे समझ नहीं आई कि ये था फैमिली को डेडिकेट करने के लिए। तो जनाब ने, मैडम ने सही पॉलिटिक्स खेल ली कि रूहान को लिया है, रूहान का डेब्यू करा दिया कि भैया फैमिली में तो अब किसको इंपॉर्टेंस देनी है, हमें नहीं देनी किसी को इंपॉर्टेंस, सभा को मिल गई, बहुत मिल चुकी है, उसको नहीं बुलाना हमें, बिल्कुल गांव की गवार है वो, हमारा नाम डुबा रही है, पता नहीं क्या क्या जाहिलों की तरह वो ब्लॉग पे ब्लॉग बनाए जा रही है और लोग देखे जा रहे हैं, हमसे आगे निकल जाएगी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी तो। और ऑलरेडी निकल रही है वो, अब थोड़ा सा जान में जान आई है, उसके थोड़े से व्यूज डाउन होने लगे हैं, वरना तो पिछले 7-8 महीने में तो उसने जो आतंक मचाया था, जो गदर मचा के बैठी थी वो, हर दूसरे दिन ब्लॉग पे ब्लॉग डाले जा रही है, मतलब कुछ भी दिखा रही है, बम्बई टू मौदा, मौदा तो मुंबई, और यहाँ नानी और खालू और खाली सब जगह को दिखाई जा रही है, और हमारे पास कुछ बचा नहीं, हम क्या दिखाएं। तो ये लड़की को हमें इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं है अब तो, बिल्कुल फैमिली को डेडिकेट करना है, भैया हम ही फैमिली है, हमारा बच्चा और मैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं है जनाब, कुछ नहीं है। हम दिखाएंगे अपना जो भी दिखाना है दिखा लेंगे, हम बना लेंगे, स्टोरी स्क्रिप्ट सब बना दूंगी मैं। तो मैडम ने तो भैया फुट डाउन कर दिया, हो गया बस, भाई बहन भूल जाओ, अब तो तुम ही और हम ही हैं, हो गया बस। तो उन्होंने, बाकी अब कंटेस्टेंट्स का देखो, अपने पेरेंट्स को लेके आए थे, और कोई भी मतलब चाहते तो ये अपने पेरेंट्स को ला सकते थे, फादर चल फिर सकते हैं, इतना भी कोई बेड रिडन नहीं है, और हेल्प से आ सकते थे, थोड़ी देर स्टेज पे तो चढ़ना, आधा घंटा उसके वापस चले जाते। नहीं तो मम्मी तो हट्टी कट्टी है, आराम से घूमती फिरती है, तैयार होके एकदम लाल लिपस्टिक लगा के आती है, छोटको बड़को सलाम, ऐसे 2 बार गर्दन मटका के कर देती है सलाम स्टेज पे, तो मम्मी भी छा जाती। बट नहीं, दीपिका मैडम का जो दिमाग चलता है ना, ऐसे ही थोड़ी है दीपिका मैडम, पूरा घर का काया पलट कर दी इन्होंने, और एक गेम खेला, एक बाजी खेली कि जितने भी ये सारे चेप लोग थे ना, सब तितर बितर हो गए। वरना तो कहाँ 1 साल पहले के व्लॉग्स होते थे और कहाँ अब के, अब तो कोई आए मोहदा से कोई जाए, मैडम को तो कानो कान खबर नहीं होती है, और ना उन्हें कोई लेना देना है, सभा कब आई, सभा कब जा रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, जो मर्जी करे अपनी बला से। तो अपने इन्होंने पूरा बच्चे को दिखा दिखा के पूरा मतलब अपने आप को फेमस कर लिया है, बच्चे को तो फेमस करने में लगे हुए हैं, सोचा बच्चे के नाम पे ही खा ले हम कंटेंट, क्योंकि देखो बच्चा तो क्यूट है ना, माँ बाप हिपोक्रेसी करते हैं, माँ बाप चालाकियां करते हैं, बच्चा जब स्टेज पे आता है या स्क्रीन पे आता है तो क्यूट ही लगता है ना। 7-8 महीने का बच्चा है, वो अपने टॉय से खेल रहा था, स्ट्रॉलर में लेके आए थे उसको, फिर ओरिजिनल मतलब रूहान को ले आए जब एक्ट खत्म हो गया, तो रूहान का डेब्यू, झलक पे पहली बार एक बच्चा आया है, और पता नहीं बाबा झलक वालों को क्या मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है वोटिंग से, इनकी ऑब्वियसली वोटिंग से पैसा मिलता है इन्हें, कंपनी इसकी जो प्रोडक्शन हाउस है। तो वो तो पूरे छाए हुए हैं, पूरा सब प्लान था ये। वो जब रूहान आया है स्ट्रॉलर में, तो ये काला धागा, ये गिफ्ट, ये टॉय सब रेडी थे उनके पास। तो ऐसा नहीं है कि कोई अननोन तरीके से वो आ गया अचानक से, उसने स्पेशल एंट्री मार दी, या प्लान नहीं था। वो धागा बांध रही है काला, वो काला टीका लगा रहे हैं जी, वो टॉय दे रहे हैं। बच्चे को टॉय में इंटरेस्ट भी नहीं है, वो कहता भैया मुझे तो फोन पे देखने का आदत पड़ी हुई है, लोग मेरे पास फोन लेके आसपास घूमते हैं, मुझे वो देखना होता है, ये टॉय वॉय वो पुरानी जमाने की बातें करते हो। आंटी आपको पता नहीं है, अभी आप कहाँ 50 साल पुरानी बातें कर रहे हो, वो खिलौने खेलने की उम्र गई, अभी तो वो सारे बच्चे फोन पे लगे होते हैं। मैं तो फोन के साथ ही पैदा हुआ था, पहली बार आँख खोली तो माँ नहीं देखी, मैंने फोन देखा, मेरे मुंह पे फोन लगाया हुआ था इन्होंने, मेरे को कैप्चर कर रहे थे, मैंने कहा ये क्या चीज है, यही माँ है क्या, यही बाप है क्या।
तो पता नहीं मेरे को, तो मुझे पापा पापा समझ में नहीं आते, पता नहीं कोई अंकल आके मेरे को हाँ हूँ क्या कर रहे हो हाँ ऐसे करते हैं। जब फोन आता है तो मुझे लगता है हाँ मैं कंफर्ट जोन में हूँ, क्योंकि मेरे पास 24 घंटे मेरे फेस पे फोन ही होता है। मैं कुछ भी करूँ, मैं हंसूंगा, मैं गाऊंगा, मैं इधर देखूंगा, मैं उधर देखूंगा, पलटी मारूंगा या नहीं मारूंगा, फोन तो मेरे को सारे टाइम मेरे आसपास रहता है। तो ये खिलौने विलौने से टाइम बर्बाद नहीं करो मेरा। तो वो सब चल रहा था। तो इन्होंने अपने बच्चे को लिया है, अपनी बीवी को लिया है, बीवी ने कहा होगा नहीं भैया अनुराधा अनुराधा ठीक है, अगर मतलब बच्चा बच्चे की, ये दीपिका ने स्टोरी डलवाई होगी जब उन्हें पता चला होगा ना कि फैमिली को डेडिकेट करने के लिए एक पूरा एपिसोड बनेगा। तो दीपिका मैडम ने सोचा होगा चलो भैया अब क्या दिखाएं, माँ बाप नहीं दिखाने हमें, बहन नहीं दिखानी हमें, और कोई रिश्तेदार फैमिली में हमारे पास हाँ कोई है ही नहीं, मैं बची हूँ, तो चलो मैं ही दिखाती हूँ अब मेरे साथ क्या बेस्ट स्टोरी होगी बच्चा लेके, क्योंकि इससे बेटर कनेक्ट मतलब कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता ना पब्लिक से। बच्चा तो सबके, बच्चे से तो बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं पब्लिक, ये तो मान के चलिए, माँ बाप से और बच्चे से। अब जैसे भाई बहन ले आएंगे, कोई भाई बहन का प्यार में शायद इतना ज्यादा ना कनेक्ट हो पाए, लेकिन माँ बाप ले आओगे सब कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सबके माँ बाप होते हैं, सब इमोशनल होते हैं अपने माँ बाप से। और बच्चे के लिए आओगे तो भी लोग पब्लिक बेवकूफ बन जाती है, मतलब इमोशनल हो जाती है, बेवकूफ बनना तो नहीं कहूंगी मैं, इमोशनल हो जाती है बच्चे से लेके, क्योंकि क्यूट होते हैं बच्चे और बहुत इनोसेंट होते हैं। तो बच्चे को ले आओ, और बच्चा आ रहा है तो फिर मैं भी आऊंगी, मैं भी ओरिजिनल, अब मैं डांस तो कर नहीं सकती, अब इतना मेहनत कौन करेगा, तो लास्ट में स्पेशल पेरेंट्स के लिए आ जाऊंगी मैं 10 सेकंड के लिए, लाल सूट पहन के अपना एकदम तैयार होके, थोड़ा सा प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट लग के, ताकि स्पेकुलेशन चलती रहे, और फिर मैं अपने लाइमलाइट ले जाऊंगी। तो ये था इनका झलक दिखला जा का परफॉर्मेंस, दीपिका और शोएब का टुगेदर विद रूहान, जो इनका फैमिली वाला था ना, ये रूहान और पापा पापा इब्राहिम, नहीं छोटे पापा इब्राहिम, मम्मी इब्राहिम, अम्मी इब्राहिम, और रूहान इब्राहिम इनकी। तो आप बताइए कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस उन लोगों का, देखा हो जिस जिसने, बताना कि जो मैं कह रही हूँ वो गलत कह रही थी क्या, क्या प्रेग्नेंट लड़की को दिखा रहे हैं तो क्या इतना उछलना कूदना उसका दिखाना चाहिए था स्टेज पे, उसको एक प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट लेडी की तरह ही दिखाना चाहिए था। और जो दीपिका की इतनी मेहनत करी हुई परफॉर्मेंस थी, वो बताना कि क्या वो सही में ऐसा लग रहा था आपको कि दीपिका ने बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट डाला है, या जनाब का ही बताना। एक्चुअली मैं देख रही थी तो मुझे लगा था सही में, मैं इनके सारे शोज नहीं देखती पहली बात, तो मुझे ये वाला देखना था क्योंकि इतना हाइप चल रहा था, तो मैंने कहा एक बार तो देख ही लेते हैं, एनीवेज खत्म होने वाला है। तो जितना जो जनाब उछल कूद मचा रहे थे, मैंने कहा अरे यार मतलब शर्म आ जाए खुद को ही, अगर वहां उसकी बीवी बैठी हो ना, अगर सही में जेन्युइन होता शर्म ही आ जाए कि बंदा कर क्या रहा है। बट उन्होंने तो लाइमलाइट तो पूरी ले ली, और साफ क्लियर लग रहा है अब तो कि ये शो वहीं जाएगा। पहले लग रहा था शायद फाइनल्स तक चला जाए इन दोनों, ये दो मतलब शोएब फाइनल्स तक चले जाए, और लास्ट में शायद ना जीते, बट अब बहुत ज्यादा क्लियर साइन लग रहा है कि वो शायद जीत भी जाए। और जिस तरीके से एक न्यूज आई थी अबू धाबी जाने को मिलेगा जो भी जीतेगा, और जनाब का तो पता ही है आप, यूएई जाने के चक्कर में रहते हैं, दुबई उबई, तो इससे ज्यादा तो उनकी दुनिया है नहीं ट्रैवलिंग के लिए, ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं लंदन जाएंगे या अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, या कहीं जर्मनी जाएंगे, या कहीं डेनमार्क जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, वो सब तो कहीं जाते नहीं है। हम जाएंगे फौरन जाएंगे तो दुबई जाएंगे, तो दुबई के पास ही है अबू धाबी, यूएई में ही है ये सब, तो वहाँ का भी उन्होंने कर दिया होगा। प्लीज जनाब जाएंगे दुबई एंड अबू धाबी अपनी फैमिली को लेके, फैमिली मतलब रूहान एंड दीपिका, अब फैमिली वो नहीं है अम्मी शम्मी ये सब भूल जाओ। तो चलिए जी, उनको दो चार ब्लॉग्स बनाने का अच्छा सा कंटेंट मिल जाएगा, और हम भी उनको रिव्यू करेंगे। तो प्लीज इफ यू लाइक दिस कंटेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज कुछ तो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो, कुछ तो करो। तो चलो जी, हैव अ ग्रेट डे एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।